आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत। चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ, तो मैंने सोचा सलाह ये नमस्कार। गुस्सा, गलती और गाली, संसद का शीत सत्र इन्हीं 3 शब्दों को लेकर चर्चा में है। ये तीनों शब्द न केवल सत्तासीन दल बीजेपी की तरफ से चर्चा में आए, बल्कि खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इन्हें हाव भाव दिया। संसद के शीत सत्र का शुभारंभ करने आए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम के रचयिता बंकिम बाबू को बंकिम दा कहकर संबोधित किया। मोदी टोके गए, रोके गए, लेकिन सारी बोलने की जहमत नहीं उठाए। कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र। बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऐसे में सत्ता के सांसदों ने भी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। परिणाम ये रहा कि वंदे मातरम पर चली डिबेट में वंदे मातरम की जगह वंदे भारत बोला गया और इस गलती पर किसी को शर्म भी नहीं आई। किसी ने भी सारी बोलने की जहमत नहीं उठाई। देखिए कुछ चुनिंदा। वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत। गलतियों का ये दौर इलेक्शन रिफॉर्म डिबेट में गाली तक पहुंच गया, और ये गाली दी किसने? खुद गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह साला बोल गए। राहुल गांधी ने टोका तो अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को काट देने के लिए बोला, लेकिन सारी नहीं बोले। ठीक वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री बंकिम बाबू को बंकिम दा बोलने के लिए सारी नहीं बोले। निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ, तो मैंने सोचा सलाह ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगा? मान्यवर, मेरे शब्द कोई ऐसे हो तो काट दीजिए। काट दिया। अब जरा सोचिए, शाह की जगह पर राहुल गांधी होते और साला बोल देते तो फिर यह ओम बिरला, गोदी मीडिया और मोदी शाह क्या क्या नहीं करते। बीजेपी का आईटी सेल तो गाली को बारूद ही बना डालता, लेकिन ये सभी शांति पाठ में लगे हैं। अब बात करते हैं गुस्से की। संसद में राहुल गांधी के बोलते ही समूची सत्ता गुस्से में आ जाती है, और फिर सत्ता पक्ष के सांसद जो करते हैं वह संसदीय परंपरा को तार तार कर डालती है। निष्कांत दुबे को ही लीजिए। वैसे तो ये डिग्री दुबे के नाम से भी पुकारे जाते हैं, लेकिन इनकी ये डिग्री किस यूनिवर्सिटी की है ये पता नहीं चलता। ये बता रहे हैं कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त को रिटायर हो जाने पर पंडित नेहरू ने उनको सूडान का राज्यपाल बना दिया था। अब इन्हें कौन बताए कि सूडान के नाम का राज्य न कभी भारत में रहा है और न है। फिर नेहरू ने सूडान का राज्यपाल कैसे नियुक्त कर दिया? और अगर डिग्री दुबे की ही बात को मान लें तो फिर क्या नेहरू विश्वगुरु थे जो देश के बाहर भी राज्यपाल नियुक्त करते थे? सुनिए दुबे का व्हाट्सएप ज्ञान। ये चुनाव आयोग की बात करते हैं। इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन, जब वो रिटायर होते हैं तो उसको सूडान का ये राज्यपाल बना देते हैं। अब इन मोहतरमा को लीजिए। इन्होंने जो कर दिया वह न कभी हुआ है और न कभी होगा। इलेक्शन रिफॉर्म पर चर्चा के दौरान इनको गुस्सा आया और इन्होंने पहले प्रधानमंत्री मोदी के अधिकार को हाईजैक कर लिया। फिर राष्ट्रपति की भूमिका को भी नहीं छोड़ा और इसका उपयोग माफी मांगने के लिए किया। इन्हें माफी मांगने की इतनी जल्दी थी कि ये यह भी भूल गए कि सदन की तरफ से केवल सदन के नेता माफी मांग सकते हैं और संसद की तरफ से सिर्फ राष्ट्रपति, वह भी औपचारिकता पूरी करने के बाद। लेकिन इन्होंने ब्राजील की मॉडल से न केवल सदन की ओर से माफी मांग ली, बल्कि समूचे संसद की ओर से भी राष्ट्रपति का काम कर लिया। इन्हें कौन ये बताएगा
कि संसद की लीडर राष्ट्रपति और लोकसभा की लीडर प्रधानमंत्री होते हैं, न कि कोई भी सांसद। सुनिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की भूमिका को हाईजैक करती बीजेपी सांसद कंगना रनौत को। मैं चाहती हूँ सबसे पहले तो मैं इस सदन की तरफ से उन महिला से बहुत ही माफी मांगती हूँ कि इस सदन में बिना कि उनकी आजकल जो पर्सनैलिटी राइट्स का भी एक बहुत बड़ा क्राइम होता है, उसके उपरांत उनका फोटो यहाँ यूज किया गया। मुझे बहुत खेद है। भारतीय संसद की तरफ, संसद भवन की तरफ से हम उनसे माफी मांगते हैं। हद तो यह है कि बात बात पर राहुल गांधी और पूरे विपक्ष को नियम, परंपरा और अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला इस कृत्य पर मौनी बाबा बने रहे। खैर, अब देखिए गुस्से का फट जाना। मान्यवर, वोट चोरी किसको कहते हैं वो मैं बताना चाहता हूं। और हमारे यहाँ कुछ परिवार ऐसे हैं जो पूछते नहीं, वोट चोरी करते। अच्छा बोलिए आप। हाँ बोले आप बोले। हाँ बोले आप बोले। स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब इसका पीछ मैं खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। ठीक है। दूसरी बात, नहीं हरियाणा की जहां इन्होंने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी आपने दिया था ना। 19 वो भी आपने दिया था, इसलिए दिया वो भी। 19 लाख वहां पे फेक लोग, वो उदाहरण आपने दिया था, इसलिए उनका जवाब दिया। और ये भी हमें बता दीजिए, एक्चुअली लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेट अस गो। Let us have, very good idea. Let us have a debate on the press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. Please. ठीक है, बैठ जाए, बैठ जाए। माननीय, प्लीज माननीय, आपने बात की थी। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं? प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, राहुल गांधी ने इसे फ्रस्ट्रेशन करार दिया, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पूरी क्लास ही लगा डाली। बड़े नर्वस थे कल अमित शाह जी। गलत लैंग्वेज यूज कर दी, हाथ कांप रहे थे, आपने ये तो सब देखा होगा। गलत लैंग्वेज यूज की, मेंटली बहुत प्रेशर में है, दबाव में है। वो दिखा कल पार्लियामेंट में, पूरे देश ने देखा। और जो मैंने बातें बोली हैं उसके बारे में उन्होंने कोई मतलब बात तो नहीं बोली, प्रूफ नहीं दिया। हमने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है, मैंने डायरेक्टली चैलेंज किया उनको कि आ जाइए, मैदान में आ जाइए, पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को डिस्कस करते हैं। कोई जवाब नहीं मिला। तो रियलिटी तो आप जानते हो। जब इस देश के गृह मंत्री सदन में बोलते हैं तो यह अपेक्षा होती है कि वो फैक्चुअल बात बोलेंगे, वो सच बोलेंगे और वो मर्यादा रखेंगे। मुझे सर्वप्रथम बहुत ही दुख है कि वो जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल की कुर्सी पर बैठे हैं, वो सदन में इतनी अमर्यादित भाषा, असंसदीय शब्द साला का प्रयोग करते हैं और उनको सभापति महोदय ने टोका नहीं। मुझे इस बात का बड़ा दुख है। मुझे इस बात का दुख है कि इस देश का गृह मंत्री व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आए हुए फर्रे पढ़ रहे थे आज सदन में। मुझे इस बात का दुख है कि वो फेक न्यूज फैला रहे थे, वो मर्यादा की हर सीमा लांघ रहे थे। उन्होंने, राहुल गांधी ने जो 3 सवाल उठाए थे, मशीन रीडेबल लिस्ट देने में क्या दिक्कत है, इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति के लिए पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखने में क्या दिक्कत है, और सबसे बड़ी बात
कि आपने जो लॉज बदले हैं सीसीटीवी फुटेज वगैरह के, उनको वापस लेने में क्या दिक्कत है। इस बात पर सुई टपक सन्नाटा था। गृह मंत्री वोट चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं, उनके लोग पकड़े गए हैं, और इसीलिए वो इतना लंबा भाषण दे रहे थे क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है और उसको इतना डिफेंसिव होकर समझाने की जरूरत होती है। घुसपैठियों की बात कर रहे हैं अमित शाह जी, मैं तो पूछना चाहती हूँ, बिहार में तो एसआईआर हो गया, कितने घुसपैठिए मिले? और अगर घुसपैठिए देश में हैं तो ये आपकी विफलता, आपको तो रिजाइन करना चाहिए। आप सदन में भाषण कहां से दे रहे हैं? यूपीए के शासनकाल में 4 से 14 के बीच में हमने 88,000 से ज्यादा घुसपैठियों को इस देश से निकाला था। आप अपने 11 साल में 2400 लोगों को निकाल पाए? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? लेकिन आज जिस तरह से मर्यादा को तार तार करने का, व्हाट्सएप के फर्रे पढ़ने का, पूरा झूठ सदन में खड़े होकर फैलाने का, और जिस तरह से सदन की गरिमा को भंग करने का काम अमित शाह ने किया है, वो उसी के लिए जाने जाते हैं। और जब उन्होंने साला शब्द का प्रयोग किया तो मेरे मन में एक ही बात आई कि इंसान अपने असली रंग आखिरकार दिखाई देता है। वॉकआउट किया, सभी विपक्षी दल के नेता नहीं किया, घुसपैठियों का जिक्र करते ही आपकी कोरी बकवास सुनने के लिए तो इस देश के चुने हुए सांसद वहां पर बैठे नहीं हैं। आपसे पॉइंटेड सवाल पूछे गए, आपके पास एक भी पॉइंटेड सवाल का जवाब नहीं था। इस देश की जनता जानना चाहती है कि क्यों इम्यूनिटी दी गई है इलेक्शन कमिश्नर्स को। वो कोई संसद से या वो कोई लोकतंत्र से ऊपर तो है नहीं। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको उसका सामना करना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। आपने क्यों इम्यूनिटी दी है? इस देश की जनता जानना चाहती है कि भाई आपने ये लॉ क्यों बनाया कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट करी जाएगी? क्यों 45 दिन में डिलीट करी जाएगी? क्यों नहीं साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल इस डेटा के जमाने में रखी जा सकती है, डिजिटल के जमाने में? और आपसे सवाल पूछा गया कि इलेक्शन कमीशन को मशीन रीडेबल लिस्ट देने में दिक्कत क्या है। इन सब बातों का आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप सिर्फ कोरी वहां पर बकवास कर रहे थे, वो कौन बैठ के सुनना चाहेगा? राहुल जी ने तो सदन में ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी ने जो खुला चैलेंज दिया है, जो उन्होंने खुली चुनौती दी है, अगर अमित शाह जी के अंदर दम है, अगर अमित शाह जी के अंदर जरा सी भी हिम्मत है, तो राहुल गांधी जी ने जो आनंद पे, जो मधेपुरा पर और जो हरियाणा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आए, बहस कर लें, 2 टूक बात कर लें। आप चरण चुंबकों को तो बहुत सारे मीडिया के लोगों को स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज देते हैं। इस बार आइए राहुल गांधी जी से डिबेट करिए। है हिम्मत आपके अंदर? आपके अंदर रत्ती भर हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप वोट चोरी करके गृह मंत्री बने हुए हैं।